Hello students, in today's class we are going to discuss the concept of investment and investment expenditure. As you know, we have already discussed the consumption expenditure and the classification of goods. So with the continuation of those topics, let's understand investment expenditure. इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर क्या होता है ये आज हम देखते हैं। ठीक है, कल तक हमने या लास्ट क्लास तक हमने देखा था कि हमने प्रोड्यूसर गुड्स बनाए थे। ठीक है, फाइनल गुड्स हमने क्लासिफिकेशन देखे थे। फाइनल गुड्स में कंज्यूमर गुड्स भी आ रहे थे और प्रोड्यूसर गुड्स भी आ रहे थे। दोज गुड्स विच आर यूज फॉर द प्रोडक्शन ऑफ अदर गुड्स आर नोन एज प्रोड्यूसर गुड्स। और उन्हीं प्रोड्यूसर गुड्स में किया गया एक्सपेंडिचर क्या था, हमारा इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर था। तो उसी इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर को हम बात कर रहे हैं। ठीक है, इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर हमारे यहाँ पे डिनोट किया जाता है डेल्टा के से। ठीक है, डेल्टा का मतलब है चेंज। ठीक है, डेल्टा ये ट्रायंगल का साइन मैंने लगाया है, दिस इज डेल्टा। तो डेल्टा का मतलब है चेंज, कि कितना चेंज आया है किसमें, के में। के मतलब कैपिटल में। ठीक है सर, कैपिटल तो सी से होना चाहिए। सी से हम ऑलरेडी कंजम्पशन एक्सपेंडिचर ले चुके हैं, इसलिए सी नहीं यूज़ करेंगे, के यहाँ पे यूज़ करेंगे। ठीक है, तो के यहाँ पे है हमारा। ठीक है, के फॉर कैपिटल, तो दिस इज चेंज इन कैपिटल। अगर मैं बात करूँ तो चेंज इन कैपिटल, कि आपकी कैपिटल में कितना चेंज आ गया है, कैपिटल स्टॉक में। कैपिटल से मतलब यहाँ पे कैपिटल स्टॉक में कितना चेंज आ गया है, ये आप जब मेजर करेंगे तो आपको पता लग जाएगा कि आपका इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर कितना है। इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर इस साल का कितना है। सर इस के अंदर क्या क्या आ रहा है, दो चीजें इसके अंदर आ रही हैं। ठीक है, एक आ रहा है हमारा फिक्स्ड इन्वेस्टमेंट और दूसरा आ रहा है हमारा इन्वेंट्री इन्वेस्टमेंट। एक एक करके करेंगे कि क्या ये फिक्स्ड इन्वेस्टमेंट होता है और क्या इन्वेंट्री इन्वेस्टमेंट होता है, एक एक करके हम देखेंगे। चलिए, दो चीजें हमने देखी, क्या ये दो चीजें हैं इसके अंदर, वन इज फिक्स्ड इन्वेस्टमेंट एंड द अदर इज इन्वेंट्री इन्वेस्टमेंट। तो आइए एक एक करके देखते हैं कि ये क्या है फिक्स्ड इन्वेस्टमेंट, क्या है इन्वेंट्री इन्वेस्टमेंट। चलिए इसे यहाँ से इरेज कर देता हूँ और यहाँ पे फिर अब फिक्स्ड इन्वेस्टमेंट डालता हूँ। चलिए सबसे पहले बात करते हैं फिक्स्ड इन्वेस्टमेंट। जितने भी फिक्स्ड एसेट्स आपने खरीदे हैं ड्यूरिंग द ईयर, वो सब आपके चेंज इन फिक्स्ड इन्वेस्टमेंट में आएंगे। ठीक है, फिक्स्ड इन्वेस्टमेंट क्या होता है, आपके फिक्स्ड एसेट्स जितने आपने खरीद रखे हैं, जो आपकी प्रोडक्शन कैपेसिटी को इंक्रीज करते हैं, वो आप सब आपके फिक्स्ड इन्वेस्टमेंट है। जो प्लांट एंड मशीनरी, ठीक है, वो आपके फिक्स्ड इन्वेस्टमेंट है, फिक्स्ड एसेट्स है। तो अगर आपने कोई नई प्लांट एंड मशीनरी खरीदी है तो इसका मतलब आपने चेंज इन फिक्स्ड इन्वेस्टमेंट किया है। बेची है तो भी चेंज है। ठीक है, अगर खरीदी है तो पॉजिटिव वाला चेंज है और बेची है तो आपका नेगेटिव वाला चेंज है, दोनों ही हो जाएंगे। ठीक है, तो चेंज इन फिक्स्ड इन्वेस्टमेंट भी हम स्टडी करते हैं। ठीक है, क्यों स्टडी करते हैं, क्यों जरूरी है फिक्स्ड इन्वेस्टमेंट पढ़ना, ठीक है, इसको स्टडी करना, इसका चेंज स्टडी करना। देखिए, नई नई मशीन हम खरीद रहे हैं, ये चेंज इन हमारा फिक्स्ड इन्वेस्टमेंट अगर हो रहा है, आप एज अ प्रोड्यूसर नई मशीन, नए फिक्स्ड एसेट्स कब खरीदेंगे, जब आपको प्रोडक्शन कैपेसिटी इंक्रीज करनी होगी। ठीक है, और आप प्रोडक्शन एज अ सेलर, एज अ प्रोड्यूसर प्रोडक्शन कैपेसिटी कब इंक्रीज करना चाहेंगे, जब आपको दिखेगा कि भाई आपका सामान बिकने वाला है या बिक सकता है, तभी तो आप प्रोडक्शन कैपेसिटी इंक्रीज करेंगे। तो अगर किसी कंट्री के अंदर, ठीक है, मैक्रो लेवल पे सोचेंगे, अगर किसी कंट्री के अंदर अगर ये फिक्स्ड इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर बढ़ता हुआ दिख रहा है, ठीक है, तो इसका सीधा सीधा मतलब है उस कंट्री की प्रोडक्शन कैपेसिटी इंक्रीज होती हुई दिख रही है, पहले पॉइंट। दूसरा पॉइंट, उसका सीधा मतलब यह है कि उसके फ्यूचर ग्रोथ के चांसेस, उसकी इकोनॉमी के ग्रो होने के चांसेस बहुत ज़्यादा हो गए हैं, या उसकी इकोनॉमी ग्रो करेगी, ये दिख रहा है साफ साफ। इट इज़ क्वाइट प्रोबेबल कि उसकी इकोनॉमी ग्रो करेगी, इट इज़ क्वाइट एविडेंट, ठीक है, कि उसकी इकोनॉमी ग्रो करेगी ही करेगी। तो ये हमें कहाँ से पता चलता है, दिस इज नोन फ्रॉम फिक्स्ड इन्वेस्टमेंट। ठीक है सर, चेंज कैसे पता लगाएंगे, वैल्यू से भी पता लगा सकते हैं और नंबर से भी पता लगा सकते हैं। मान लीजिए ईयर एंड पे आपके पास में 8 मशीन्स थी और ईयर जब स्टार्ट हुआ था, ठीक है, जब बिगिन हुआ था, तब आपके पास में 5 मशीन्स थी। ईयर जब एंड हुआ तब आपके पास में 8 मशीन्स हैं और ईयर जब स्टार्ट हुआ था तब आपके पास 5 ही मशीन्स थी। तो 5 थी और 8 हो गई,
ऐसा कैसे हुआ? इसका सीधा सीधा मतलब क्या है कि आपने नई 3 मशीन्स खरीदी हैं, तो इन तीन दोनों के बीच का डिफरेंस, ये जो 3 मशीन हैं, दिस इज योर फिक्स इन्वेस्टमेंट, ठीक है। दिस इज योर एडिशन टू योर कैपिटल स्टॉक। ये आपने अपने कैपिटल स्टॉक में ऐड कर दिया है कुछ, आपकी जो कैपिटल गुड्स है उसमें ऐड कर दिया है कुछ, तो ये आपका फिक्स इन्वेस्टमेंट के अंदर कंसिडर किया जाता है। चलिए अब दूसरा वाला पॉइंट हम देखते हैं। दूसरा वाला पॉइंट क्या था आपका? दूसरा पॉइंट था आपका इन्वेंट्री इन्वेस्टमेंट। अब इन्वेंट्री के अंदर 3 चीजें आ रही हैं, ठीक है। इन्वेंट्री मतलब आपका रॉ मटेरियल, इन्वेंट्री मतलब रॉ मटेरियल, ठीक है। इन्वेंट्री मतलब आपका सेमी फिनिश गुड्स। क्या होता है सेमी फिनिश गुड्स? बता दूंगा, वर्क इन प्रोग्रेस इसे जिसे बोलते हैं। और इन्वेंट्री मतलब आपका फिनिश गुड्स, ठीक है। मान लेते हैं आपका फर्नीचर का बिजनेस है, आपने वुड लिया, तो वुड आपका रॉ मटेरियल है, क्योंकि उसको यूज करके आप फर्नीचर बनाने वाले हैं, ठीक है। फिर वुड को आपने कन्वर्ट कर दिया टेबल के अंदर, चेयर के अंदर, लेकिन अभी ये रेडी टू यूज नहीं, इसमें पॉलिश होना बाकी है, कुछ शाइनिंग इसमें फिनिशिंग करनी बाकी है आपको, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। तो वो चीज़ जो रॉ मटेरियल से आगे निकल चुकी है लेकिन अभी पूरी तरह से तैयार नहीं हुई है, विच इज़ नॉट रेडी फॉर यूज, इज नोन एज सेमी फिनिश गुड्स। और वो चीज़ विच इज़ रेडी फॉर यूज, ठीक है, वो होती है फिनिश गुड्स। तो तीनों के अंदर ही आप अपना इन्वेस्टमेंट करते हैं, तीनों के अंदर ही आप खर्चा करते हैं। आप अपने पास में रॉ मटेरियल भी रखते हैं एक्स्ट्रा, आप सेमी फिनिश गुड्स भी रखते हैं एक्स्ट्रा, और फिनिश गुड्स भी रखते हैं एक्स्ट्रा, ठीक है। क्यों सर, क्यों करेंगे ऐसा? सिग्निफिकेंस, इंपॉर्टेंस क्या है इसको रखने की? देखिए रॉ मटेरियल अगर आप रखेंगे या ये फिनिश गुड्स आप एक्स्ट्रा रखेंगे तो 2 फायदे हैं, ठीक है। पहला बात ये कि आप क्या कर सकते हैं, आप अनइंटरप्टेड सप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। अनइंटरप्टेड सप्लाई कर सकते हैं सर, मतलब कि मान लीजिए कभी कोई आपके पास में अचानक से डिमांड आ जाए कि भाई हमें इतनी एक्स्ट्रा चेयर चाहिए, इतनी एक्स्ट्रा टेबल चाहिए, तो आप बोलेंगे हाँ ठीक है हमारे पास पड़ी है ऑलरेडी। अगर आपके पास ये नहीं होगा, ये बना के आप अगर नहीं रखेंगे तो बोलेगा कि हाँ हमें चाहिए, तो आप बोलेंगे हाँ बनाते हैं फिर देते हैं, बोलेगा इतना टाइम ही नहीं है हमारे पास में, तो आपका कस्टमर चला जाएगा। तो आप ये एक्स्ट्रा बना के क्यों रखते हैं? इसीलिए रखते हैं ताकि कोई कस्टमर आए तो आप उसे दे सकें, अनइंटरप्टेड सप्लाई हो सके, ठीक है। फिर बनता रहता है, बिकता रहता है, बनता रहता है, तो इसमें आप हमेशा इन्वेस्ट करके रखते हैं, ठीक है। इसको बना के एक्स्ट्रा रखा हुआ है, मतलब इसमें पैसा लगा हुआ है, जरूरत नहीं है 10 एक्स्ट्रा रखी हुई है। क्यों? क्योंकि शायद बिकेगी, कभी बिकेगी, तो उस वजह से आपको कोई आ जाए एकदम से, तो इस वजह से आपने इसमें पैसा इन्वेस्ट कर रखा है। ऐसा नहीं कि कोई आएगा तब हम बनाएंगे तब हम देंगे, ऐसा नहीं है, ठीक है। रॉ मटेरियल भी एक्स्ट्रा हम क्यों खरीद के रखते हैं? इसीलिए खरीद के रखते हैं ताकि कभी कोई मान लीजिए सडन आपका डिमांड आ गई तो आपने फटाफट उसे बनाया, तो अगर आपके पास में रॉ मटेरियल होगा तो आप उसे इजीली रेडी भी कन्वर्ट कर सकते हैं इनटू फिनिश गुड्स। लेकिन अगर आपके पास में रॉ मटेरियल ही नहीं है तो पहले आप रॉ मटेरियल खरीदेंगे और फिर उसको कन्वर्ट करेंगे, तो उसमें टाइम लग जाएगा, तो ये आप नहीं करते हैं। दूसरा एक आप इसमें इन्वेस्ट करना क्यों पसंद करते हैं कि इन्वेंट्री इन्वेस्टमेंट के अंदर क्या होता है, अगर आप देखेंगे कि हर एक मटेरियल का, हर एक चीज़ का प्राइस अप एंड डाउन होता है, फ्लक्चुएशंस प्राइस में आती रहती है। हमारी सब्जियों के प्राइस भी ऊपर नीचे जाते रहते हैं, तो इनके प्राइस भी ऊपर नीचे जाते रहते हैं, ठीक है। तो ये हमारे यहाँ पे सिचुएशन में चलता रहता है। तो अब क्या होगा सर? देखिए कभी प्राइस अगर ऊपर चला गया और उस समय अगर आपको खरीदना पड़ा तो आपकी कॉस्ट ज़्यादा आ जाएगी, प्रॉफिट आपका कम हो जाएगा सीधा सीधा, ठीक है। तो इसलिए आप क्या करते हैं, जब प्राइस कम चल रही होती है तभी इनके स्टॉक करके रख लेते हैं, थोड़ा सा अपने पास में रखते हैं इनको, ठीक है, ताकि आपको रोज रोज का टेंशन नहीं लेना पड़े कि प्राइस ऊपर जा सकती है, कम हो सकती है। प्राइस फ्लक्चुएशन के बारे में यू नीड नॉट टू वरी अबाउट द प्राइस फ्लक्चुएशंस। तो इसलिए भी आप इसके अंदर इन्वेस्टमेंट करके रखते हैं, ठीक है, ताकि आपकी कॉस्ट कम बनी रहे, प्राइस फ्लक्चुएशंस का आपको प्रॉब्लम ना हो, इसमें आप इन्वेस्टमेंट करके रखते हैं। तो इन्वेंट्री इन्वेस्टमेंट क्यों इंपॉर्टेंट है, ठीक है, क्यों इसमें इन्वेस्टमेंट करके रखते हैं, ये मैंने आपको बता दिया, ठीक है। अब एक और चीज़ देखते हैं कि सर ये इन्वेंट्री इन्वेस्टमेंट हमने करा, हम कैसे जज करेंगे? सेम तरीके से जज करेंगे, ठीक है, कि ईयर एंड पे आपका इन्वेंट्री कितना है और ईयर बिगनिंग पे कितना है, उन दोनों को कंपेयर करेंगे, उन दोनों के बीच का डिफरेंस आपका इन्वेंट्री इन्वेस्टमेंट होगा। तो जब आप इन्वेंट्री इन्वेस्टमेंट और फिक्स इन्वेस्टमेंट इन दोनों को जब मिला देंगे, ठीक है, इन्वेंट्री और फिक्स जब दोनों को मिला देंगे तब जाके आपका डेल्टा के निकल के आएगा,
ठीक है, इस डेल्टा के के अंदर, सॉरी इस डेल्टा के के अंदर इन्वेंट्री भी है और फिक्स इन्वेस्टमेंट भी है। ठीक है, दोनों ही चीजें इसके अंदर हैं। ठीक है, दोनों ही चीजें हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। दोनों ही चीजों का इंक्रीज अगर पॉजिटिव है तो ये शो करता है कि हमारा इकोनॉमिक ग्रोथ हो रहा है। ठीक है, अगर इन्वेंट्री बढ़ रही है तो आपने रॉ मटेरियल क्यों खरीद के रखा होगा? क्योंकि आप और बनाने वाले हैं। और क्यों बनाने वाले हैं? क्योंकि आपको दिखेगा कि आपका प्रोडक्ट बिक सकता है। ऐसा थोड़ी है कि आपका प्रोडक्ट पुराना वाला प्रोडक्ट नहीं बिक रहा फिर भी आप और रॉ मटेरियल खरीदे जा रहे हैं। ऐसा कभी भी आप नहीं करते हैं। मतलब कौन सा ऐसा प्रोड्यूसर है जो ऐसा करना चाहेगा कि पुराना फिनिश गुड बिक नहीं रहा और खरीद लो, इन्वेंट्री इन्वेस्टमेंट और कर दो? नहीं, वो नहीं करेगा। तो अगर इन्वेंट्री इन्वेस्टमेंट बढ़ता हुआ दिख रहा है किसी कंट्री के अंदर, ठीक है, तो वो क्लियर इंडिकेशन है कि वहाँ पे प्रोडक्शन जो प्रोसेस है वो बढ़ गई है, प्रोडक्शन कैपेसिटी जो है वो बढ़ गई है, और उसका सीधा सीधा मतलब है कि इकोनॉमिक ग्रोथ हो गई है। ठीक है, तो ये हमारा इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर था, और इसके अंदर हमने फिक्स इन्वेस्टमेंट और इन्वेंट्री इन्वेस्टमेंट देखा। चलिए, आज की क्लास में इतना ही, बाकी हम नेक्स्ट क्लास में करेंगे। थैंक यू।